साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ और वह विषय है समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत आयोजित होने वाले हिंदी विषय के संबंध में। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि इसी चैनल पर आप सभी के बीच आप सभी की परीक्षा की समग्र तैयारी कराने के उद्देश्य से हिंदी से संबंधित एक समग्र क्लासेस लाए जा रहे हैं। साथियों, प्रयास यह होगा कि आप सभी को इन क्लासेस के माध्यम से अर्थात हिंदी से संबंधित क्लासेस के माध्यम से 60 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में आना है, प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है, उसकी तैयारी संपूर्ण करा दी जाए। साथ में यह भी उद्देश्य होगा कि आप सभी सहजता के साथ इस 6 टॉपिक पर अपनी पकड़ को मजबूत करें। आप सभी द्वारा मैक्सिमम रूप से हिंदी के संबंध में क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि हिंदी की तैयारी कैसे की जाए, किस प्रकार से इसकी तैयारी की जाए कि हम सभी अधिकतम अंक प्राप्त करें। उसी के संबंध में साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के लिए, आप सभी की सफलता के लिए परिश्रम को किया जाना है और आप अवश्य इस परिश्रम में अपने 100% परिश्रम जरूर दीजिएगा। निश्चित रूप से साथियों, आप सभी मैक्सिमम अंक गेन करने वाले हैं। आप सभी को अवगत कराना है कि मेरे द्वारा हिंदी से संबंधित जो तैयारी आप सभी के बीच कराई जानी है वो एक सप्ताह अर्थात एक वीक को टारगेट लेना है। एक वीक में एक टॉपिक पर टोटल वर्क करना है। जैसे मान लीजिए तद्भव तत्सम से संबंधित किसी टॉपिक पर आप सभी को पढ़ाया जाना है, तो तद्भव तत्सम से संबंधित जितने भी विषय सामग्री है, तथ्य है और समझ का जो स्वरूप है वो टोटल एज ए क्लास के रूप में आप सभी के बीच लाया जाना है। साथ में प्रैक्टिस आप कैसे करें, आगामी परीक्षा के लिए कौन कौन से अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनका प्रैक्टिस किया जाना आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उससे संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज के फॉर्म में क्लासेस लाए जाने हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैं आप सभी को बोली हूँ कि हिंदी से संबंधित संपूर्ण तैयारी करानी है, क्योंकि आप सभी की सबसे बड़ी समस्या है और आपकी क्या, जब मैं स्वयं इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी तो समस्या थी कि इसके जो फैक्ट थे वो जल्दी याद नहीं हो पाते थे। तो उस दौरान साथियों मेरे द्वारा ऑडियो फॉर्म में जितने भी फैक्ट थे इसके, उसको तैयार करके जब भी फ्री होती थी तो मैं सुनती थी। तो आप सभी के सुविधा के दृष्टिगत, आप सभी के परीक्षा की तैयारी के दृष्टिगत मेरे द्वारा हिंदी से संबंधित टॉपिक वाइज ऑडियो क्लासेस भी लाए जाने हैं। अर्थात एक सप्ताह में यदि तद्भव तत्सम से संबंधित क्लासेस को लाया जा रहा है तो सारे विषय सामग्री को लाया जाना है, दूसरा टेस्ट सीरीज लाया जाना है, तीसरा ऑडियो क्लासेस लाया जाना है और फिर नेक्स्ट वीक क्या करना है, दूसरे टॉपिक को कवर करना है पर्यायवाची, उसमें भी क्लासेस लाए जाने हैं, टेस्ट सीरीज लाए जाने हैं और ऑडियो क्लासेस लाए जाने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में क्या करना है, विलोम से संबंधित, उसके बाद विशेष से विशेषण से संबंधित, उसके बाद वाक्य वर्तनी शुद्धि के संबंध में, उसके बाद क्या करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब पूरा प्रयास होगा कि एग्जाम के पहले तक आप सभी के बीच 60 क्वेश्चन कैसे आप डील करें, उससे संबंधित सारी रणनीति आप सभी को बताई जानी है। साथियों, ये क्लास कल से आप सभी के बीच नियमित रूप से आना है। अवश्य ही हर क्लास को आप अटेंड करेंगे। पूरा प्रयास रहेगा ये क्लासेस आप सभी के बीच इवनिंग टाइम में उपलब्ध करा दी जाए। ठीक, तो आप अवश्य ही इस क्लास को अटेंड करें। निश्चित रूप से साथियों, मुझे भरोसा है आप सभी को लाभ होना ही होना है। जहाँ पे आप सभी को समस्याएं हो रही हैं आप अवश्य ही अवगत कराएंगे, क्योंकि ये जो पीरियड है लॉकडाउन का, अर्थात हमें शाम को कहीं जाना नहीं है, तो इस पीरियड का आप सदुपयोग करिए। सोचिए, आप सभी के लिए मैं इस पीरियड में परिश्रम कर रही हूँ, तो आप भी अवश्य ही इस लॉकडाउन पीरियड में जब हमें अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाना है तो आवश्यक कार्य का संपादन हम बैठकर घर पर करें। और आपके लिए आवश्यक क्या है, आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्य में सफल हो। लक्ष्य में किस प्रकार की सफलता, क्योंकि अभी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उद्देश्य होना चाहिए कि हिंदी विषय पर आपकी समग्र तैयारी हो जाए। और आप सभी के उद्देश्य के लिए मेरे द्वारा इस बहुमूल्य पीरियड में, अर्थात लॉकडाउन के इस आवश्यक रूप से घर रहने के पीरियड में आप सभी की तैयारी के लिए परिश्रम किया जा रहा है।
तो मैं पूरा प्रयास करूंगी आप सभी के सिलेबस, हिंदी के सिलेबस को कवर करने के लिए, बशर्ते मुझे ऐसा एहसास हो कि हाँ आप सभी पढ़ रहे हैं। जो भी टेस्ट सीरीज आप लोग अटेंड करेंगे, अनिवार्य रूप से आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो बताएंगे। दूसरी चीज़, ऑडियो क्लासेज में और क्या सुधार किया जाना है, कहाँ पे आपको दिक्कतें हो रही हैं वो बताएंगे। तीसरा, जो क्लासेज आप सभी के बीच लाया जाना है, थ्योरेटिकल तथ्य पूर्ण जो क्लासेज लाया जाना है, उसमें आप लोग को कहाँ कहाँ और समस्याएं हो रही हैं सारा आप अवगत कराएंगे। क्योंकि जब तक आप अपने समस्याओं को अवगत नहीं कराएंगे तब तक साथियों मैं कैसे जान सकती हूँ कि आपकी क्या समस्या है। आप सभी के कमेंट को देखते हुए मुझे फील होता है कि आप सभी को यहाँ यहाँ समस्याएं हो रही हैं। उसके क्रम में साथियों आप सभी के बीच मेरे द्वारा ऑडियो फॉर्म में भी क्लासेज स्टार्ट किया गया, टेस्ट सीरीज के फॉर्म में भी क्लासेज स्टार्ट किया, और अब आप सभी के बीच जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, तथ्यात्मक सामग्री, उसको एज ए क्लासेस के रूप में क्लास लाया जा रहा है। तो साथियों ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी इन सारी क्लासेस का बहुत ही फ़ायदा उठाने वाले हैं और 60 में 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि साथियों आपके प्रीलिम्स में ये जो 6 टॉपिक है उसमें से 5 टॉपिक आपके एज इट इज फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मेंस एग्ज़ाम में है। बस पर्यायवाची आपके मेंस एग्ज़ाम में नहीं होगा। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो 5 टॉपिक है, विलोम, तद्भव तत्सम, विशेष से विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, ये 5 टॉपिक एकदम आपका स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके मेंस एग्ज़ाम में न सिर्फ सफलता के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, बल्कि आपके उज्जवल भविष्य अर्थात रैंक को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आप सोचेंगे मैम इतना रैंक के पीछे क्यों इतना आप सभी को फोर्स करती हैं? साथियों इसलिए करती हूँ क्योंकि अभी आप सफल इस एग्ज़ाम में नहीं हुए। जिस दिन आप सफल होंगे उसके बाद आपको वरिष्ठता के संबंध में ज्ञान होगा कि व्हाट इज़ ए सीनियरिटी। उसके क्रम में आपको पता चलेगा कि प्रमोशन का ये सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है, वरिष्ठता का क्रम। और उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो वरिष्ठता का क्रम होता है वो एज इट इज फॉर्म में जो लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा फल निकाला जाता है उसको एज इट इज फॉर्म में नियमानुसार उसको यथोचित स्थान पर रखा जाता है। यदि आप प्रथम स्थान पे होंगे तो आपको प्रथम स्थान पे रखा जाएगा, यदि आप चतुर्थ स्थान पे होंगे तो आपको चतुर्थ स्थान पे रखा जाएगा, यदि आप नीचे रहेंगे तो नीचे आपको स्थान दिया जाएगा। इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम अर्थात रिजल्ट में जो स्थान है वो आपके उज्जवल भविष्य के लिए काम करेगा। अर्थात अभी तो आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आप सोचेंगे मेरा प्रमोशन कब होगा, मैं कब सेक्शन ऑफिसर बनूंगा, मैं कब अंडर सेक्रेटरी बनने वाला हूँ, मैं कब डिप्टी सेक्रेटरी बनूंगा, मैं कब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनूंगा, मैं कब स्पेशल सेक्रेटरी बनने वाला। और ये सारे जो प्रमोशन के चरण है वो आपके रिजल्ट पे निर्धारित होते हैं। और इस रिजल्ट में, इस प्रमोशन में हिंदी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर साथियों आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरे द्वारा जो इम्पोर्टेंट हिंदी से रिलेटेड क्लासेस लाए जा रहे हैं, आई होप कि आप उसको अवश्य ही अपनी लाइफ को ब्राइटफुल बनाने में जरूर प्रयोग करेंगे। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। नमस्कार।